कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले लंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवरी श्री खजराट आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री खजराट चंदक प्रभु भगवान की जय। एक खजराट श्री विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख शमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशम चिन्वाणी माता की जय। माता जी की जय। कल वाला सुनाओ, कल थी 12वां नंबर, क्या नंबर सोचो। लोकाकाशी वकाह। आप लोग थोड़ा आगे बैठो, थोड़ा आगे बैठो ना तो इजी रहेगा। धूप आ रही है पर थोड़ा कोई बात नहीं, आगे बैठो। लोकाकाशी वकाह धर्माधर्मयो कृष्ण। कैसे बोलोगे? धर्मा धर्मयो, योग के बाद विसर्ग है तो उसको बोला जाएगा धर्मा धर्मयो कृष्ण। एक प्रदेशा, जो प्र आया संयुक्त अक्षर, तो ऐसे संयुक्त अक्षर आते वहां स्वराघात किया जाता है। एक प्रदेशा, एक प्रदेशा ऐसा नहीं बोला जाता है ना, ये संस्कृत है तो संस्कृत कैसे बोलेंगे? एक प्रदेशा ऐसा नहीं, एक प लिखा है प्र, तो प दोनों ही साइड बोलना। एक प्रदेशा, जैसे भक्तामरक प्रणत, भक्तामरक प्रणत ऐसा नहीं बोला जाता, वो गलत है। भक्तामरक प्रणत एक प्रदेशा, ठीक। एक प्रदेशा दिशु वाज्य पुत्कलानाम असंख्येय भागादिषु जीवानाम। ये तो इजी है, असंख्येय। आप लोग अपनी बुक लेके आया करिए, मंदिर की जिम्मेवारी के हिसाब से घर से अपनी बुक लेके आए और पेंसिल लेके आया करो। तो जहां जहां रुकना है वहां कॉमा लगा लीजिए, तो जब दोबारा पढ़ो तब शांति से पढ़ो। जो पहले की रिकॉर्डिंग मन में है ना पढ़ने वाली, उसको भूल जाओ, अच्छे से नई वाली रिकॉर्डिंग से जो सही सिखा रहे उससे पढ़ो। तो असंख्येय भागादिषु जीवानाम प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपत, ठीक। वत ऐसा नहीं बोलना है, तो क्या है? हलंत है, नीचे ऐसा किया हुआ है, त के नीचे उसको हलंत बोलते हैं, तो उसको बोल के छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं बोला जाता प्रदीपत, नहीं, प्रदीपत, प्रदीपत इस तरह से बोला जाता है। फिर गति स्थित्युपग्रहो
धर्माधर्मयो रूपकारः। विसर्ज जो होता है उसको बहुत अच्छे से बोलिए आप। गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः। ठीक, बुक में देखिए, आजू बाजू लोगों को मत देखिए। पढ़ी। आकाश्य वगावः, आकाश्य वगावः, क्योंकि वगाह के बाद क्या लिखा है? विसर्ग, तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन करना होगा। तो आकाश्य वगावः। फिर शरीर वांग मनः प्राणापानः, प्राणापानः पुद्गलानां। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। इस तरह से एक एक शब्द क्लियर निकलना चाहिए मुंह से। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। फिर सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। ठीक, फिर से हम सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना। लोकाकाशे वगावः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु वाज्यः पुद्गलानां असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विषयपाभ्यां प्रतिपत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः। आकाश्य वगावः शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। ठीक, इस तरह से बोलना है। सुना आंटी एक बार देख कर। कल अपन ने देखे थे थ्री पार्टनर्स ऑफ कार्मिक बॉन्डेज। जो कर्म बंध की प्रोसेस में कौन कौन से तीन पार्टनर होते हैं? कौन थे? फर्स्ट कौन? हाँ, एक तो मोह बोलना सीख जाओ। मोह कुछ नहीं होता। मोह 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 क्या होता है? मोह, अच्छे से बोलिए। मोह मोह। ठीक, तो व्यक्ति का मोह और उसकी आसक्ति। ठीक, दूसरा वर्तमान पुरुषार्थ की साझेदारी। वर्तमान पुरुषार्थ क्या करता है वो भी डिपेंड करता है। तीसरा कर्म बंध की जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में अज्ञानता, गाफिलता, लापरवाही, ये तीनों ही क्या चीज है? कर्म के जो बॉन्डेज होता है उसमें अपनी पार्टनरशिप करते हैं। ऐसे पार्टनरशिप के बिना तो बिजनेस चलता नहीं है। वैसे ये भी कर्म में भी क्या व्यक्ति का मोह रोल प्ले करता है, उसकी आसक्ति करती है। कर्म के उदय के समय उसका वर्तमान का पुरुषार्थ क्या है उसके अकॉर्डिंग कर्म बंद होते हैं। और तीसरा कर्म बंद की प्रोसेस ही नहीं पता है कि कैसे बंद होते, ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान है तो लापरवाही है, गाफिलता करता है, तो उसके कारण वो क्या कर लेता है? कर्मों का अस्त्र बंद करता है। अब अपन आगे समझते हैं। इतना तो अपने को समझ में आ गया कि ये तीन पार्टनर है, उसके कारण ये सब प्रोसेस हो रही है। तो जैसे जैसे अपन कर्म बंध की प्रोसेस जो है उसका अपन नॉलेज बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे कि कैसे बंधते हैं, कैसे मैं गाफिल रहता हूँ, कैसे मैं लापरवाह रहता हूँ, किस तरह से मुझे कर्म करने चाहिए। क्योंकि पहला मोह और आसक्ति तो अपने हाथ में नहीं था, वो डिपेंड ऑन अदर, मीन्स वो परवश था, भव के संस्कार, इसलिए मोह और आसक्ति इतना मेरे हाथ में नहीं है। ठीक, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? वर्तमान का पुरुषार्थ और कर्म बंध की प्रोसेस का मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करूं और उसकी लापरवाही ना करूं, गाफिल ना रहूं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो डायरेक्ट अपन मोह और आसक्ति को कंट्रोल इतना नहीं कर सकते। अपन ने समझा ना विद्यार्थी? अपन ने समझा कि अपन मोह और आसक्ति को डायरेक्ट इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, वो 100% हमारे हाथ में नहीं है।
लेकिन 100% क्या हमारे हाथ में है? वर्तमान का पुरुषार्थ। तो उसको हम वर्तमान के पुरुषार्थ के थ्रू और कर्म बंध की प्रोसेस का जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त करके मैं इनडायरेक्टली मोह और आसक्ति को क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर सकता हूँ। क्योंकि दो चीजें मेरे हाथ में है और एक चीज मेरे हाथ में नहीं है। तो जो चीजें मेरे हाथ में है कि कर्म बंध का ज्ञान, कर्म का ज्ञान कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते, कितनी मात्रा में बनते, कितनी देर तक मेरे साथ में रहते, ये ज्ञान को प्राप्त कर लूं और ज्ञान के थ्रू मैं अपने वर्तमान पुरुषार्थ को क्या कर लूं? बहुत अच्छा कर लूं। उसके थ्रू मैं अपने मोह और आसक्ति को क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जो अपने हाथ में है उसका यूज करके, जो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा उसका कंट्रोल नहीं है, कमांड नहीं है, उस चीज को मैं क्या कर लूं? कंट्रोल कर लूं। तो क्वेश्चन है कि कर्म बंध की प्रोसेस का सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डीपली नॉलेज गेट करना पड़ेगा, ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा। और जब ज्ञान आएगा तब तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो ऐसे बहु से भटकते रहे, वैसे ही हमारे एक्शन होते जाएंगे। ज्ञान के बिना कितनी भी क्रियाएं कर ली जाए लेकिन उसका उतना आउटपुट नहीं मिलता। वही चीज यदि ज्ञानी व्यक्ति करता है तो उस चीज को करने का तरीका, उस चीज, व्यक्ति, वस्तु को देखने का तरीका, उनके साथ रिएक्ट करने का तरीका क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो बात वही थी कि अपन ने क्या समझा अभी तक कि अब उसका ज्ञान प्राप्त करना, कुछ भी नहीं। जैसा उदय में आया, अच्छा आया तो खुश हो गए, बुरा आया तो रोने गाने लगे, है ना। पुरुषार्थ अपना क्या है? 0 लेवल का है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ ही सब कुछ है, पहला वाला हमारे हाथ में नहीं है। पुरुषार्थ सब कुछ है लेकिन हमारा ज्ञान नहीं होने के कारण जैसे जैसे कर्म आते जाते हम उसको 100% वैसे भोग लेते हैं। ठीक, तो सुख से जीवन जीना कि दुख से जीवन जीना, एकदम वैभव के साथ जीवन जीना या हीन, दीन और दरिद्र होकर जीवन जीना, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? स्वयं। कैसे? कर्म डिसाइड करते हैं। अभी तक अपन ने क्या समझा कि अपन सुखी है अथवा दुखी है, आज अपने पास वैभव, प्रॉपर्टी सब अच्छा है अथवा बिल्कुल दीनहीन है ना, या फिर अपन बहुत बीमार है अथवा अच्छे। ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? कोई ऐसा विधाता, कोई ऐसा बॉस, कोई ऐसा स्वामी, कोई भगवान, किसी का रोल है ये सब कुछ डिसाइड करने में? ये जितना भी पूरी वर्ल्ड दिख रहा है, कोई पीएम है नरेंद्र मोदी और उसी के घर के आगे एक प्यून है, तो मनुष्य भाव तो दोनों का ही है, एक प्यून बना एक पीएम बना, तो ये कौन डिसाइड करता है? कोई विधाता, कोई भगवान, कोई व्यक्ति है जो ये सब कुछ डिसाइड करता है कि तुम प्यून बनोगे, तुम पीएम बनोगे? नहीं। ये जितने भी डिफरेंस दिख रहा है कि कोई छोटा है, कोई हाइटेड है, कोई बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, कोई एकदम बिल्कुल काला दिख रहा है ना, कोई बहुत ही अच्छा एक्टिव है, कोई बिल्कुल भौंदू है, कोई की मेमोरी बहुत शार्प है, कोई की मेमोरी बहुत लो है, उसको कुछ भी याद नहीं होता है। तो ये जितने भी डिफरेंस दुनिया में देखे जा रहे हैं वो कौन डिसाइड करता है? कौन? ये सारे डिफरेंस कैसे आ गए? यदि भगवान ये सब कुछ डिसाइड करते तो फिर वो पक्षपात क्यों करता? प्रेमचंद अंकल, यदि भगवान ये सब कुछ डिसाइड करते होते तो फिर वो किसी में पक्षपात क्यों करते हैं? किसी को पतला बनाते, किसी को मोटा, किसी को बहुत ब्यूटीफुल, किसी को एकदम अगली, वो किसी को बहुत पैसे वाला और किसी को बिल्कुल एकदम खाने के लिए पैसे नहीं है। तो जो लोग ये सोचते कि हर एक पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, लोग क्या बोलते हैं, बचपन से सुनते हैं ना अपन कि पत्ता पत्ता किसकी मर्जी से हिलता है? भगवान की। यदि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता तो भगवान पत्ता ही क्यों बनाते उस जीव को? है उनकी मर्जी से हिलता होता तो पत्ता ही क्यों बनाते उस जीव को इतनी ठंडी गर्मी कूले में सहन करने के लिए? लोग उसको काट देते, छाट देते। तो भगवान की मर्जी से नहीं होता, क्योंकि भगवान को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भगवान को? परम पिता। बोलते ना कि वो परम पिता है, वो तो परम पिता है। नॉर्मली जैसे परी के पापा ही हो, उनको एक दिन के लिए पूरी पावर मिल जाए। कौन सी पावर मिल जाए?
कि आज आपको सारी पावर दी गई है, आप अपने बच्चों का भाग्य जैसा लिखना हो वैसा लिख दीजिए, तो उसके पापा को एक दिन के लिए पावर मिली तो वो अपने बच्चों का भाग्य कैसा लिखेंगे? बच्चे कितना भी खराब हो गए, लेकिन यदि उनको पावर मिली कि इस बच्चे का भाग्य लिखो, तो वो कैसा लिखेंगे? हेल्थ कैसे लिखेंगे? सो लो नहीं, क्या लिखेंगे? परफेक्ट है। उनको भाग्य लिखने का राइट्स मिला है, तो हेल्थ कैसे लिखेंगे? परफेक्ट। वेल्थ कैसे लिखेंगे? जितनी आ जाए, नहीं वेल्थ तो भी, वेल्थ यानी संपत्ति, तो कैसे लिखेंगे? परफेक्ट यानी एकदम हाईएस्ट। ठीक, फिर उनका एजुकेशन तो कैसा लिखेंगे? परफेक्ट। भले परी को याद होता हो कि ना होता हो, लेकिन उसके पापा भाग्य लिखेंगे। उसका बच्चा अच्छा हो कि ना हो, लेकिन कैसा लिखेंगे? अच्छा ही लिखेंगे ना, क्योंकि कौन है? पापा है। यदि पापा बच्चे के अच्छे होते हुए ना होते, उनमें स्किल होते हुए ना होते, बहुत हो गए, तो भी वो उस बच्चे का भाग्य लिखने का यदि उसको राइट्स मिलेगा, तो वो क्या लिखेंगे? एवरीथिंग इज परफेक्ट, ब्यूटी परफेक्ट, एजुकेशन परफेक्ट, हेल्थ परफेक्ट, वेल्थ परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट लिखेंगे। फिर एक पिता अपने बच्चों का भाग्य गलत नहीं लिख सकता, तो फिर वो कौन है? वो कौन है? कौन है कल्पना जी? परम पिता। ये पिता थे, वो परम पिता है। फिर वो अपने बच्चों का भाग्य गलत कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। फिर भी इतना डिफरेंस आए जा रहे हैं। कोई ऐसा है, कहीं ट्रेजरी हो रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कोई मर रहा है, किसी के बच्चे बचपन से ही जन्म लेते ही मर जाते, कोई गर्भ में ही मर जाते। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, अथवा किसी के पास पैसे ही पैसे, ये अच्छा ही आ रही है। ये सारे डिफरेंस में क्यों आ रहे हैं? उसका मतलब जैनिज्म इज 100% राइट कि भगवान का इसमें कोई भी रोल नहीं है। यदि भगवान लिखते होते फिर तो वो परफेक्ट ही लिखते और सबके लिए अच्छा लिखते, सबके लिए इक्वल लिखते, क्योंकि उनके तो इतने सारे बच्चे हैं। उसका मतलब भगवान डिसाइड नहीं करता। ये जितने भी डिफरेंस आ रहा है वो कौन डिसाइड करता है? हमारे अपने कर्म ही डिसाइड करते हैं। ये अभी तक अपने डिफरेंट बातों से डिसाइड कर लिया, 100% अपने मन में धारणा बना ली कि अपने साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अपने को अच्छे लोग मिल रहे हैं, बुरे लोग मिल रहे हैं, अपने सामने अच्छी परिस्थिति आ रही है, खराब परिस्थिति आ रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे कर्म रिस्पॉन्सिबल है। और वो कर्म किए किसने? कभी न कभी हमने किए हैं, तो इसलिए वो कर्म हमारे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दूसरे की ओर फिंगर नहीं कर सकते। वो सब निमित्त है, लेकिन वैसे निमित्त क्यों मिले? क्योंकि हमारे कर्म वैसे थे, कर्म उदय में ऐसे आए। तो ये फिक्स हो गया कि भगवान का कोई रोल नहीं है, ना कोई व्यक्ति का रोल है। ये सारी जो भी लाइफ में हो रहा है अथवा पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, उसमें हर एक व्यक्ति, अ पर्सन इज ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज लाइफ। उसकी लाइफ का रिस्पॉन्सिबल खुद है। तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे कर्म आते जाएंगे क्या वैसे भुगते ही रहेंगे क्या? ये तो फिक्स हो गया कि कर्म रिस्पॉन्सिबल है और कर्म मैंने किया इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन अब क्या, वो तो हो गए और नॉन स्टॉप कर रहा हो। ठीक है, नॉन स्टॉप अपन कर्म करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक, नॉन स्टॉप अपन कर्मों के फल को भोगते हैं। जैसे अपन अभी अच्छे कर्मों के फल को भोग रहे हैं तो अपन स्वाध्याय करने बैठे और कई लोग घर में सो रहे होंगे, वो बुरे कर्मों के फल को भोग रहे हैं। ठीक, तो कर्म करे जा रहे हैं, अपन कर्म के फल को भोग रहे हैं और कर्म के फल को भोगते समय हमारे परिणाम भी अलग अलग होते हैं। अभी हमारे कर्म का फल अच्छा है और उस समय हमारे परिणाम भी कैसे हैं? अच्छे हैं। लेकिन कई लोग होते हैं कर्म के फल को भोगते समय परिणाम क्या चेंज हो जाते हैं। तो वर्तमान पुरुषार्थ हो गया कि कर्मों के परिणाम को भोगते समय आपके परिणाम कैसे, वो भी प्रोसेस साथ में चल रही है। उसके बाद परिणाम जैसे भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका पुरुषार्थ क्या काम कर रहा है, समझ में आ रहा है? कितनी सारी प्रोसेस एक साथ चल रही है। कर्म कर भी रहे हैं, फल भी भोग रहे हैं, उस समय हमारे परिणाम भी अलग अलग हो रहे हैं और परिणाम के साथ मैं क्या प्रयत्न कर रहा हूँ उसको ओवरकम करने का, उसको जीतने के लिए,
वो वर्तमान पुरुषार्थ भी काम कर रहा है और वर्तमान पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग अपन अपने नए भविष्य के लिए कर्मों का क्या कर लेते हैं, संचय भी कर रहे हैं। तो एक साथ कर्म के करना, कर्म के फल को भोगना, उस समय कर्म के परिणाम अपने अंदर होना और उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्तमान पुरुषार्थ करते हैं और उसको करके हम भविष्य के लिए नए कर्मों को क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। इतनी सारी प्रोसेस एक साथ होती है, अपने को लगता है सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, तो रोज का है। पर इस प्रोसेस के बारे में हमारी थोड़ी भी अवेयरनेस नहीं होती और अवेयरनेस यानी जागृति नहीं होती, तो उसके कारण क्या होता है, नए कर्म नॉन स्टॉप अशुभ कर्म हम बांधते जाते हैं। तो इसलिए कर्मों की फिलोसॉफी को समझना बहुत जरूरी है। एक पंडित हीरालाल जी शास्त्री थे, मड़ावा के, बहुत ही कर्म सिद्धांत को उनको बहुत ज्ञान था। पंडित हीरालाल जी शास्त्री मड़ावा के, वो जैसे गांव के लोग पहले के समय एक ट्री के नीचे बैठ गए, ऐसे वो रोज कर्म की फिलोसॉफी समझाते थे, कभी पद्म पुराण समझाते थे, दूसरे लोग आके सुनने बैठ जाते थे। तो उसमें जैन नॉन जैन कोई भी आके बैठ सकता है, उसमें क्या है, जैन दर्शन सबके लिए है। तो एक दिन वो कर्म की फिलोसॉफी जब समझा रहे थे तब वो बहुत अच्छे से समझाते थे कि ज्ञान बढ़ाओ अपना, कर्मों का कैसे बंद होता है उसको बहुत समझिए। जब कोई छोटी सी बात होती है उसको हम क्या लेते हैं, बहुत हैवीली ले लेते हैं। बात छोटी है उसको हम क्या बहुत स्ट्रॉन्गली हैवीली ले लेते हैं। तो कर्म तो क्या आया था, छोटा आया था उधर में, लेकिन आपने उसको क्या कर ली, सोच सोच के बोल बोल के दूसरों को कह के हमने उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कर्म छोटा था लेकिन आपका पुरुषार्थ और आपके मन के जो परिणाम थे वो कैसा था, बड़ा कर दिया। तो आपने भविष्य के लिए कर्म कैसे कर लिए, बड़े कर लिए। यानी उस समय कर्म तो मंद था लेकिन आपने कषाय कैसे कर ली, तीव्र कर ली। कर्म इतना अशुभ नहीं था लेकिन सोच सोच के, बोल बोल के और दुनिया को कह के उसको हमने क्या कर दिया, और तीव्र मंद कषाय के परिणाम थे लेकिन हमने क्या कर दिया, कर्म थे हमने उसको तीव्र कर दिया। इतने अशुभ नहीं थे लेकिन हमने बोल बोल के खुद ने उसके लिए क्या कर दिया, ज्यादा अमंगलकारी और अशुभ करके भविष्य को हमने क्या कर दिया, खराब कर लिया। तो जीवन की हर एक क्षण में हम इतने अवैध हैं कि कर्म कैसा आ रहा है और उसके सामने हम मन में कैसे परिणाम कर रहे हैं और उसके साथ हम अपने वर्तमान पुरुषार्थ को कितना जागृत कर रहे हैं। ऐसा हर एक काम में व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात है ना। पंडित जी ये बात हमेशा समझाते थे कि आप कितने अलर्ट रह रहे हैं। तो ऐसी बचने का सुनने बहुत सारे लोग आते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि व्यक्ति पकड़ा गया, उसने चोरी कर ली। तो चोरी होती थी गांव में तो क्या होता था, कोई आज के समय की तरह वो थाने में नहीं पहुंच जाते थे कि अपने ही समाज का व्यक्ति और थाने में चले गए। ये नहीं सोचता कि अपने जैन समाज की बदनामी, केस नहीं हो जाता था तुरंत। समझदारी होती थी कि घर की बात घर में निपटा दे, दुनिया को कहने से क्या होगा। तो क्या पहले के समय में एक पंचायत बैठती थी और धीरे से उस प्रॉब्लम को दोनों ही साइड से समझ करके उसको सॉल्व गंभीरता से, समझदारी से, शांति से सॉल्व किया जाता। आवताव नहीं आता था, शांति से। तो समझदार गंभीर लोग उसका निर्णय करते थे। तो पंचायत बैठी, उस व्यक्ति को बुलाया गया, उसको शांति से पूछा कि तुमने चोरी क्यों की। तो सबने पूछा चोरी क्यों की, और किसी ने बोला चोरी तो की है लेकिन चोरी भी इतनी बेअकल की चोरी की है कि हंसी आएगी। उसने क्या किया था, एक व्यक्ति के घर पे गाय बनी, गाय को जो खिलाने का भूसा होता है उसका एक बोरा, भूसा का जो बोरा होता है वो होगा, वो चुरा के ले आया, भूसा का बोरा। अब भूसा का बोरा चुरा के ले आया, वो भी इतना उसने बिल्कुल बेअकल का काम किया कि उसमें छेद होगा विद्यारण्य में। तो जिसके घर से चुरा के ले आया उसके घर से लेते लेते ऐसा है घिसट करके, तो वो क्या बन गई, लाइन जैसा बन जाता है क्योंकि वो छेद था उसमें से गिरता गया। तो लोग हंसने लगे, आराम से समझ में आ गया कि उससे 7-8 घर दूर एक घर था, वहां से भूसा का केला यहाँ से यहाँ तक आया कि लाइन बन गई। इसी के कारण वो पकड़ा गया। तो उसको बोला तुमने चोरी भी की, तो भूसे के बोरे की और वो भी इतनी अक्ल नहीं लगा कि दिख रहा है सब।
वो चोरी भी करता है तो व्यक्ति ढंग समझदारी से करता है कि भाई उसके प्रूफ ना मिल जाए, ठीक। तो उसने बोला कि क्योंकि सबको मन में जो बैठे थे पंचायत में लोग थोड़े गंभीर थे, समझदार थे। उन्होंने तुरंत उसकी हंसी उड़ाना स्टार्ट किया कि बिल्कुल पागल है तू, अतः तुम्हें करना था कि ये, उसकी हंसी नहीं उड़ाई। उन लोगों ने समझा कि इसने चोरी, चोर आदमी नहीं है, व्यक्ति चोर नहीं है, कोई ऐसी मजबूरी जरूर होगी जिसके कारण ये काम हुआ है, पहले उसको समझा जाए, ना कि उसके ऊपर टूट जाए, ठीक। तो उसने बोला भैया क्या ऐसी बात हो गई, तो मैं भूसा का बोरा चुराना पड़ा। तो उसने बोला कि क्या बताओ, 3 दिन से हमारे घर में खाने का कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, और कुछ भी नहीं था। हमने और हमारे घर से, पहले के समय में ऐसा ही बोला जाता था, हमने और हमारी वाइफ ने क्या कर लिया, पानी पी पी के काम चला लिया। 2 दिन बच्चों को भी कैसे करके मैनेज कर लिया, लेकिन कल बच्चा बहुत जिद कर रहा था कि दूध पीना है, तो हम कहाँ से दूध लाते, दूध के पैसे नहीं थे और हम काम ढूंढ रहे थे, हमको काम नहीं मिल रहा था, हम क्या करते, बच्चे का दुख हमसे सहा नहीं गया। वाइफ को और अपने आप को तो समझा लिया मैंने, अब बच्चे को कहाँ तक ऐसे रखते। तो हमने फिर सोचा, पहले उस समय में इतने ही आपका आता था कि 1.25 रुपए का दूध आ जाता है, 1, 2 बार 3 बार का दूध हो जाएगा उसमें से, और एक भूसा का जो बोरा है वो 1.25 रुपए में बिक जाएगा, और उसमें में 2-3 बार का दूध आ जाएगा, तो मेरे बच्चे को 2-3 बार का दूध मिल जाएगा। जब हम उनके घर पे गए तो बोले हमको चोरी करनी होती तो उसके बाजू में उनकी घड़ी पड़ी थी, तो हम घड़ी चुरा लेते, लेकिन हमने ऐसे भाव अपने परिणाम संभाल के रखे कि सिर्फ बच्चे को दूध पीना है ना, तो बच्चे को दूध के लिए 1.25 रुपए चाहिए, तो ये भूसे के बोरे से आ जाएंगे, मेरे को इतना ही कर्म का बंध लगेगा, है ना, इतना ही पाप लगेगा। यदि मैं घड़ी चुराऊंगा तो उससे बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि बहुत महंगी घड़ी थी, लेकिन उतना मैं क्या करूंगा, उतना मैं कर्म मांग के क्या करूंगा, इतनी तो मेरी मजबूरी है। फिर उसके बाजू में उसने देखा सोने की, गोल्ड की एक रिंग भी थी, अंगूठी जिसको बोलते हैं, गोल्ड की रिंग थी, उसको चुरा लेता था तो मेरा तो 1 साल चल जाता काम, लेकिन मैं उसको चुरा लेता तो उसमें ना किसी को प्रूफ मिलता, कुछ ना पता चलता, और मेरा 1 साल का काम चल जाता। लेकिन मैं रोज पंडित जी की किस में बैठता हूँ, वाचना में बैठता हूँ, और पंडित जी बोलते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए भी हर पल पर हम सोचे कि हमको जो कर्म करना भी पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम क्या मंद कसाई होके करें, जितनी अपने को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको कर्म करें। हम आसक्ति और मोह को वर्तमान पुरुषार्थ पे काम करके क्या कर ले, उसको कम कर दे, जैसे वो कम होगा वैसा हमारा संसार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बोले बस वो बात मुझे याद थी, हम रोज पंडित जी हमको ज्ञान देते, तो हमको सिर्फ 1.25 रुपए की जरूरत थी, तो हमने 1.25 रुपए का बोरा चुरा लिया, बाकी हमें वो रिंग से क्या मतलब, और हमको वो वॉच जो थी, घड़ी थी, उससे क्या मतलब। तो सोचो जिसको ज्ञान होता है वो कैसे काम करता है, इतना अलर्ट होकर काम करता है। ये एग्जाम्पल अपने को क्या बता रहा है कि उसने सिर्फ अपने काम के लिए करता है, और कोई व्यक्ति बता दो अरे भूसा का बोरा ले जाओ, रिंग ले जाओ, कौन देखने आ रहा है, उसको बेच दो, कौन समझ रहा है। लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति के एक्शन चेंज हो जाते हैं, ज्ञान होने के बाद व्यक्ति का आचार विचार चेंज हो जाते हैं। तो फिर ये एग्जाम्पल अपने को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो उसने क्या किया, कर्म तो था कि उसकी दरिद्रता थी, उसके सामने उसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसने अपने वर्तमान पुरुषार्थ को क्या जागृत रखा, जितना जरूरी उतना कर लिया, और वर्तमान पुरुषार्थ अच्छा किया तो उसके लिए आगे के लिए थोड़े कर्मों का बंध हुआ, नहीं तो उसको अरे ले जाओ, जो मिल रहा है सब ले जाओ, है ना, तो क्या हो जाता, भारी कर्मों का बंध कर लेता। तो अपन ऐसे ही ना समझी के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण हम भारी कर्मों को बांध लेते हैं। तो ऐसे जैसे कर्म उदय में आ रहे वैसे वैसे हम यदि भोगते जाएंगे, तो एक व्यक्ति बोलता है ना, जैसे जैसे कर्म आ रहे वैसा वैसा हमारा जीवन है, हम क्या करें उसमें। यदि ऐसी सोच वाले व्यक्ति तो कर्मवादी हो गए, क्या करें, सुख का टाइम था, एक समय था, हमारे पास खूब पैसे थे, आज खराब समय है तो दुख है,
तो जैसे जैसे उदय में आ रहा है, ये तो कर्मवादी वाला सिद्धांत हो गया। तो जैनिज्म अकेला कर्मवादी नहीं है। कोई ये सोचे कि अरे माता जी ने सिखाया था प्रवचन में, सब कुछ अपने पर डिपेंड है ना, मैं अपने पुरुषार्थ से जैसा कर्म को नचाना चाहूँ वैसा नचा सकता हूँ, मैं अपने पुरुषार्थ से कर्मों को पूरे का पूरा चेंज कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? अहंकार हो गया। ये पुरुषार्थवादी पने का अहंकार कि मैं अपने पुरुषार्थ से 100% कर्मों को अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो वैसा भी जैन दर्शन नहीं बोलता है। ठीक। और कोई व्यक्ति बोले अरे क्या ये कर्म सिद्धांत लगाया था, जो भाग्य में होगा वो होगा, क्या है पुरुषार्थ और पुरुषार्थ, कुछ मतलब नहीं, जो भाग्य में मिलना होगा वो मिलना होगा। क्या ये मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, जाप करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पता नहीं कितनी लिस्ट है अपने यहाँ, इतने त्याग, इतने संयम, इतने नियम, जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये क्या हो गया? भाग्यवादी पना। तो जैनिज्म कर्मवादी को भी नहीं मानता है, पुरुषार्थवादी को भी नहीं मानता अकेला, और अकेला भाग्यवादी लोगों को भी अलाउ नहीं करता है। इन तीनों के बीच में क्या बनाना है हमको? साम्यवाद। अकेला कर्म, तीनों का सहारा लेके हमको कर्म बंध को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना होगा। ऐसे प्राउड में भी नहीं रह सकते, अरे मैंने तो इतनी मेहनत की है, मैं प्रिया सुप्रिया इतने 10th में मेहनत की है, अब तो मेरा एमपी बोर्ड में फर्स्ट नंबर आना ही चाहिए। कौन है जो मेरे को एमपी बोर्ड में फर्स्ट नंबर आने से रोक सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? मेहनत तो बहुत सारे लोग करते, लेकिन 1 मार्क्स से रह गए। तो ये क्या हुआ? जो 1 मार्क्स से रह गए उसमें भी जो 10th नंबर पे एमपी के टॉप 10 बच्चे आ गए हैं, उसमें जो 10 नंबर पे, और वो बच्चा क्या बोलता, मैं 1 मार्क्स के लिए रह गया, नहीं तो मेरा भी क्या हो जाएगा, टॉप 10 में नाम आ जाएगा। तो 1 मार्क्स से रह गए, क्या उसने 1 मार्क्स की कम मेहनत की क्या? 1 मार्क्स की कम मेहनत नहीं की थी, मेहनत तो उसकी वही थी, लेकिन वहां आपका क्या काम कर गया? भाग्य। तो पुरुषार्थ तो आपने किया था, लेकिन भाग्य ने कहीं दखल अंदाजी कर दी, तो क्या हो गया? टॉप 10 में 1 आधा मार्क्स आते हुए बच गए, तो उसके कारण आप टॉप 10 में नहीं आए। तो कोई ऐसा पुरुषार्थ में प्राउड करे कि हमने मेहनत की, हमारा तो टॉप 10 में नंबर आने चाहिए, तो भाग्य भी अपना रोल दिखाता है, आधा मार्क्स कम कर दिया तो क्या हो गया? नहीं। और कोई बोले अरे जो होना होगा देखेंगे, जितने आने होगा आएंगे, जैसा भविष्य अपना होना होगा उनके, इतना सारा पढ़ के क्या मतलब है ना, अपन तो पापा की दुकान पे बैठ जाएंगे, कहीं को इतना सारा पढ़ना, तो अरे पढ़ोगे नहीं तो दुकान चलाना भी नहीं आएगा। ठीक। तो भाग्यवादी पने से रहने के कारण भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे प्राउड में भी कितनी भी अच्छी दुकान जमी जमाई होगी, भाग्य के भरोसे पढ़ोगे नहीं तो दुकान पे क्या हो जाएगी, बेचनी पड़ेगी। इसलिए भाग्यवादी पर भी आप नहीं रह सकते, और कर्मवादी बन के भी नहीं, मेरे कर्म में जैसा होगा वैसा होगा, जो कर्म आते जाएंगे वैसे करते जाएंगे, फिर दुकान क्या चलानी, फिर तो बंद करके बैठ जाओ। अच्छे कर्म आते जाएंगे तो आपके घर पे कोई लाके थैली रख जाएगा पैसों की, हर महीने 40, 50, 1 लाख रुपए है, फिर तो दुकान चलाने की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। तो कर्मवादी भी अपन नहीं बन सकते। नहीं तो फिर कुछ मत करो, भगवान की तरह से बैठो, घर चलता रहेगा। तो ऐसे तो नहीं चलता ना, वैसे नहीं चलता। तो कर्म भी जरूरी है, पुरुषार्थ भी जरूरी है, और भाग्य भी अपना रोल करता है। तो ये पूरी प्रोसेस को अपने को समझना है। जैसे कभी आप कोई होटल में जाते हो तो प्रेमचंद अंकल एक मेनू मिलता है, कभी गए प्रकाश अंकल होटल में? नहीं गए है ना। कभी कोई होटल में जाओ तो एक अच्छा 3-4 पेज का बड़ा डेकोरेट किया हुआ एक अच्छा मेनू देता है पहले वो, तो मेनू में लिखा होता है चाइनीज फूड, फिर नीचे ऐसे 15 आइटम, 20 आइटम, पंजाबी फूड फिर इतने आइटम, फिर उसके बाद गुजराती थाली इतनी आइटम, राजस्थानी थाली इतनी आइटम, ऐसे करके 10 चीज लिखती। फिर उसके बाद लिखा जाता है रोटी, तो रोटी भी 6-7 टाइप की रोटी, फिर आइसक्रीम, फिर पापड़, फिर अचार, उसके पूरे लिस्ट लगे रहते हैं। और उसके बाजू में क्या लेता है, लिखा रहता है रेट कि अच्छा आपको मलाई कोफ्ता खाना है इतना, ये लेना है इतना। अब वो मेनू आपको दे दिया, अब आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि हम जैन है तो इसमें से जैन फूड कौन सा होगा, वो डिसाइड करते हो।
हम सब तो नहीं ले सकते जिसमें आलू प्याज हो, लहसुन हो, वो तो हम नहीं खा सकते। इसमें से जैन क्या क्या मिल जाएगा आपको, वो चूज करते हैं। बाकी सारे को क्या कर देते हैं, एक साइड। फिर जैन चूज करने के बाद भी देखते हैं कि 50 आइटम है, 50 की 50 तो खा नहीं सकते, उसमें से सबसे अच्छी कौन लगती है वो चूज करते हैं। फिर अच्छी लगने वाली 5 है, 5 में से क्या देखते हैं, वही इसका रेट कितना है, अपनी ताकत है कि नहीं है, तो बाजू में रेट दिखते हैं। और जो रेट होता है और अपनी ताकत और अपने को जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, ऑर्डर करते हो कि नहीं। ऐसे ही कर्म है, ऐसे ही क्या है, कर्म है। कर्म आते जाते हैं, अच्छे बुरे, अपनी की सहन करने की ताकत है वैसे भी आते हैं, अपनी सहन करने की ताकत नहीं है वैसे भी कर्म आते हैं। लेकिन सिलेक्शन किसको करना है, होटल में जाके सिलेक्शन करते हो ना, चूज करते हो ना, अपनी चॉइस का लेते हो ना, अपने चॉइस का ही तो खाते हैं, जो नहीं पाता वो थोड़ी खाते हैं। वहां जाके केले की सब्जी थोड़ी खाते हो आप लोग, वहां जाके पनीर ही खाते हो ना, तो चूज आप लोग करते हो। वैसे ही कर्म अच्छे बुरे हैं, अब किसको लाइटली लेना और किसी को हैवीली लेना, वो कौन चूज करेगा, हम चूज करते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या होती है, छोटी छोटी बातों को बस खींच तान के बड़ा करते हैं, तो फिर सिर भारी होता है, फिर सिर दर्द होता है, फिर डॉक्टर। गलती किसकी थी, कर्म थे, सारा मेनू था आपके सामने, सुख दुख सब कुछ, लेकिन उस चीज को छोटे में रूप में लेके हम उसमें इम्पोर्टेंस ही ना देते। क्योंकि लाइफ होती है, कोई की भी लाइफ, उसमें अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है, लेकिन हम अच्छी चीजों पे फोकस कम करते हैं, हम बुरी चीजों को क्या कर देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, सपोज कल्पना आंटी, अब जैसे किसी को कल्पना आंटी के बारे में सोचने का बोला जाए तो 90% लोग ये सोचेंगे कि उनमें कौन कौन से माइनस पॉइंट है, उनमें नहीं है, वो बहुत अच्छी है, एग्जाम्पल दे रही, पर व्यक्ति क्या करेगा, उनके माइनस पॉइंट देखेगा और उनकी अच्छाइयाँ कम देखता है। तो अपनी नजरिया कैसा होना चाहिए, अपना जीवन है उसमें सब कुछ आता जाता रहता है, क्योंकि हमारी ही कर्म है, वो फिक्स है। अब हमको किस चीज को प्रायोरिटी देनी, जैसे प्रेमचंद अंकल के घर पे कोई गेस्ट आए, उन्होंने खूब खातिरदारी करी, तो वो गेस्ट सोचा होगा कि वो 1 घंटे रहेंगे उनके साथ, लेकिन उन्होंने बहुत खातिरदारी की, सबने बहुत सम्मान दिया, बहुत इन्विटेशन दिया, अरे क्या 1 घंटे में आप जा रहे हो, इतने सालों के बाद तो आप आ रहे हो, कितना अच्छा लगेगा, थोड़ी देर बैठिए, रात में बैठ के बात करेंगे, दिन में शॉप पे दीजिए, सीजन आप बैठ जाइए, रुक जाइए, रात में बात करेंगे। तो व्यक्ति 1 दिन रुक जाएगा, इन्होंने बहुत अच्छा लगा उनके घर, तो वो कितने दिन रुकेगा, और 1 आध दिन रुक जाएगा, और 1 आध दिन रुक जाएगा, फिर बोले अब तो जाना ही होगा हमको, तो प्रेमचंद अंकल उनका पूरे टिकट करवा देंगे, उनको छोड़ने जाएंगे स्टेशन तक, और जाते जाते सब नर्वस हो जाएंगे कि आप जल्दी आना, फिर से आना, आप भी हमारे घर आना। तो जो व्यक्ति 1 घंटे के लिए आया था वो कितने दिन रुका, 3 दिन रुका। क्यों रुका, कि उन्होंने अच्छी खातिरदारी की, उन्होंने अच्छा प्रेम सम्मान दिया। वैसे ही कर्म आते हैं अपने जीवन में, यदि हम बुरे कर्मों की खूब खातिरदारी करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, जाएंगे क्या आपके पास से, जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, आप उसको ही लेके पकड़ के बैठे रहोगे, बोले अच्छा ही व्यक्ति, इसके पास ही रहो और इसको ही बढ़िया दुखी करते रहो, कहीं नहीं जाना। और कोई साधु संतों के पास आ जाए, वो देखते ही नहीं, आते रहे जाता रहा, कुछ ज्यादा आ गया तो अपने पुरुषार्थ से उसको सॉल्व करेंगे, तो कर्म कितनी देर तक रहेंगे, आए गए। और पकड़ के रखोगे तो उसकी खातिरदारी करोगे, उसको सम्मान दोगे तो बैठे रहेंगे परमानेंट। तो हमारी चॉइस है कि हम दुख को, अच्छी बातों को तो पकड़ के रखो, बुरी बातों को कब तक हम पकड़ के रखेंगे, तो फिर खातिरदारी करोगे तो नए कर्म तो, और घर जाके बोलेगा अच्छा तू भी चला जा उनके घर में, उनके घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खातिरदारी होती है। जैसे कोई इंटरनेशनल फ्लाइट होती है ना, तो बोले वो वाली फ्लाइट में जाना, और इंटरनेशनल की वो इंडिगो वाली फ्लाइट में जाना है ना, वहाँ वो जो एयर होस्टेस होती है वो 3 घंटे, अपन यदि फ्लाइट में 5 घंटे बैठते हैं तो 5 घंटे बहुत खातिरदारी करती रहती है, वो वाली फ्लाइट में जाना। अरे वो वाली फ्लाइट में नहीं जाना, वो कंपनी की फ्लाइट बेकार है, वहाँ खातिरदारी अच्छी नहीं होती है, वहाँ तो 5 घंटे कुछ न कुछ मैम सर ड्रिंक वाटर, ये नाश्ता वो नाश्ता चलता ही रहता है। तो व्यक्ति कौन सी चूज करता है, वो वाली जहाँ अच्छी खातिरदारी होती है।
तो ऐसे ही कर्मों को अपने साथ ज्यादा पनपने मत दो, उसको ज्यादा। इसलिए जैसे थाली लगी है, अब आपको क्या लेना है, जैसे माता जी महाराज चूज करते हैं ना, ये त्याग की इनका तुझे निकल, उनकी उनके हाथ में है। वैसे कर्म आपके सामने थाली की तरह है, ठीक। अब आपको चूज करना है क्या खाना क्या नहीं खाना, दुख को रखना अथवा छोड़ देना, दुख को बनाए रखना मन मंदिर में कि छोड़ देना, किसकी चॉइस, भरत अंकल अपनी चॉइस है ना। जैसे आप लोग सब चना लेके आते हो मार्केट में, अंकल आप घर पे कल जैसे सब्जी लेके जा रहे थे, चना लेके गए, तब आंटी की चॉइस है इस चना को भूनकर खाना, ये चना का क्या बनाते हो आप लोगों का फेवरेट सत्तू है ना। अब चना को भूनकर खाना कि सत्तू बनाकर खाना, तो किसकी चॉइस है, आपकी। ऐसे कर्म आए उसको हमको भारी होके भोगना कि हल्का होके भोगना, किसकी चॉइस। तो चना भी एक कर्म की तरह है। पेड़ उगाया आपने आम का, अब कच्ची आम खाना कि पक जाने के बाद खाना, किसकी चॉइस। पेड़ आपका, कर्म आपके, कच्ची का अचार बना के खाना कि पक जाने के बाद आम का जूस पीना, आपकी चॉइस है। वैसे कर्म है हमारी लाइफ में, उसको कैसे भोगना वो हमारे वर्तमान पुरुषार्थ पे डिपेंड होता है। इसलिए हम जितना ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा चिंतन करके हम इस प्रोसेस को रोज समझेंगे, जिससे हमारी लाइफ में घर में हर एक काम करने में क्या रहेगी, अलर्टनेस रहेगी, हमारी लाइफ चेंज होगी। कल किसी ने घर पे एक्सपेरिमेंट किया क्या, याद आया था घर जाके, कुछ चेंज आया लाइफ में, कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि ट्राई नहीं किया, भूल गए, मैं कल्पना जी भूल गए ना, ट्राई नहीं किया, तो आज से ट्राई करना है। ऐसा नहीं यहाँ 1 घंटे प्रवचन सुनो और घर जाके जैसे के तैसे, वहां जाके ट्राई करना है। ये प्रॉब्लम अगर अच्छा ही है, अब हम उसको कैसे काम करेंगे, अलर्टनेस, कॉन्शियसली अवेयर, अब हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे अपना भविष्य अच्छा बनाना है। तो आज प्रैक्टिस सभी लोग करेंगे घर जाके, कोई भी चीज में शांति से सोच के कि अब मुझे तीव्र कसाई से काम करना है, मंद कसाई से, बड़ी बात को छोटे में लेना है कि छोटे को बड़ी में, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक एक कर्म, एक एक विचार, एक एक शब्द, एक एक एक्शन क्या करोगे, सोच के करोगे। इतनी अलर्टनेस आ गई तब तो प्रवचन सुनना 100% क्या हो गया, सार्थक हो गया। तो आज सब लोग घर पे जाके अवेयरनेस के साथ हर एक काम करोगे, हो सकता है। अवेयरनेस यानी जागृति, ध्यान से हो सकता है। पीछे हम पूछेंगे कल घर में कौन सी बात आई और आपने कैसे रिएक्ट किया, और जैसे हर एक व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। जिसे लगता है कि ऐसी बड़ी बात आ गई थी लेकिन मैंने छोड़ दी, कौन उनकी खातिरदारी करे, है ना, ऐसे छोड़ दी तो हमारी लाइफ अच्छी, हमको खुशी मिली। सबसे पहले खुशी किसको मिलेगी, हमको, क्योंकि हमने छोड़ी है ना, हमने आज तक पकड़ी जिसको छोड़ दी तो खुशी हमको मिलती है। और फिर अपना नेचर, अपनी खुशी देख के दूसरे खुश होते हैं, ठीक। तो ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने से क्या होता है, सब में चेंज आता है, ठीक। अब अष्टमी का महापर्व आ रहा है, कल हम पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, तो पद्म पुराण में इतनी अच्छी बात निकली कि हरिशन चक्रवर्ती का नाम सुना है। हरिशन चक्रवर्ती जब वो बहुत छोटा था तो हरिशन की जो माँ थी उसका नाम था बप्रा, और उसके पापा की 2 वाइफ थी, बप्रा और महालक्ष्मी, 2 वाइफ थी। तो महालक्ष्मी और बप्रा थी, बप्रा जैन थी, तो कोई अष्टानिका के बाद उनके वहां नगर में रथ घूमना था, है ना। तो बप्रा ने बोला कि जैन रथ पहले घूमेगा, अपने वहां जो जैन रथ बने हैं राज्य में वही घूमेंगे। तो वो जो दूसरी महालक्ष्मी थी वो थोड़ी तेज थी, उसने राजा को बोल दिया कि वो नहीं, ये वाले रथ घूमेंगे, ठीक है, ब्राह्मण लोगों के। तो वो बड़ी चिंता में आ गई बप्रा की, कैसे, ये तो हमारी इंसल्ट हो गई कि हमारे रथ पहले पीछे चलेंगे और उनके रथ आगे चलेंगे। वो बहुत चिंता में पड़ गई, बहुत चिंता में। उसने नियम ले लिया, अब राजा के सामने उसकी कम चलती होगी, उसने नियम ले लिया कि यदि जब तक जैनों का रथ पहले नहीं चलेगा तब तक मेरा क्या रहेगा,
अन्न जल का त्याग करेगा। अब उसके हरिशन छोटा था, फिर भी उसने समझा मम्मी खाना नहीं खा रही है, सूखती जा रही है, एकदम दुखी दिख रही है। तो उसने पूछा बेटा मम्मी क्या हो गया? तो बोले ऐसी ऐसी बात हो गई। मैं बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ, बहुत बड़ी स्टोरी थी, 2 घंटे उसका चैप्टर चला। तो उसकी मम्मी बड़ी, उसने बोल दिया। तो वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, एक साइड मम्मी एक साइड पापा है, अब मैं किसको बोलूं? तो उसने बोला मेरे को तो ऐसे में रहना ही नहीं है, मैं तो घर छोड़ के चला जाता हूँ, मैं मम्मी को ऐसा दुखी नहीं देख सकता, मेरे सामने वो रोती रहे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो घर छोड़ के चला गया। अब वो बहुत सुंदर दिखता था हरीशन। वो कोई आश्रम में घूमता घूमता भटकता भटकता कोई आश्रम में चला गया, जहाँ एक गुरु थे, वहाँ शिष्य पढ़ गए थे। वहां पे एक नागवती करके कन्या भी वहां पढ़ने आई। तो नागवती कन्या जो थी उसका मन थोड़ा इसके लिए ऐसा हो गया, तो साधुओं को पता चल गया। तो उसने बोला कि ये तो गलत हो रहा है, अपने आश्रम में जहाँ साधुओं का आश्रम है वहाँ ये सब बातें। तो उन्होंने सोचा कि इसको ही अलग कर दो, हरिशरण को निकाल दो अपने आश्रम में। तो उसने क्या कर दिया, हरिशरण को निकाल दिया। जब व्यक्ति छोटा होता है तो उसकी वैल्यू कम करता है, उसको थोड़ी पता था कि ये भावी में चक्रवर्ती बनने वाला है। उसने वो तपस्वी ने क्या कर दिया, उसको अपने आश्रम में धुतकार के तिरस्कार करके निकाल दिया। वो निकलते निकलते भटकता भटकता कहीं गया। तो ऐसा हुआ कि कहीं पे हाथी था, वो अपना क्या कर रहा था, उधम मचा रहा था। और वहां पे हाथी उधम मचा रहा था, वहां पे बहुत सारी स्त्रियां अपनी कन्याएं अपना वहां खेल रही थी, वन में क्रीड़ा कर रही थी, और वहां हाथी उधम मचा रहा था। तो वो सब डर गए कि अब अपन अपने आप को कैसे बचाएंगे। और महावत ने वहां से बोल दिया कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ हाथी तुमको अब मेरे बस में नहीं है, वो पागल हो गया है, तुम लोगों को यहाँ से जान नहीं बचेगी। अब वो भाग भी नहीं पा रही थी उतनी स्पीड में, वो डर गए। उनके में उनको हरिशरण दिख गया। हरिशरण एकदम प्रतापी था, शक्तिशाली था, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो वो सब कन्या उससे मोहित हो गई। तो उसने बोला कि हमको शरण दे दो, हमको शरण दे दो, ऐसा बोलने लगे। तो उसको दया आई, तो उसने बोल दिया हम महावत को कि तुम हाथी को दूसरे रास्ते से ले जाओ, तुम्हारा हाथी कैसा भी दूसरों को ले जाओ, यहाँ सबको परेशान मत करो। तो वो महावत बड़ा प्राउडी था कि तू मेरे और मेरे हाथी को ललकार रहा है, जा यहाँ से ही जाएगा, तू मेरे हाथी को जानता नहीं है वो कितना शक्तिशाली है, तुम लोग रास्ता छोड़ो, हम लोग दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे। ऐसा कर दिया। तो बड़ा शक्तिशाली था, उसने उस हाथी को एक क्षण में क्या कर दिया, कंट्रोल में कर लिया। तो वो सारी कन्याएं, ये सारा सीन, एक राजा था, वो अपनी बालकनी में बैठा बैठा है, बालकनी जो है ना, महल की छत पर बैठा बैठा टेरेस से देख रहा था इसे। तो राजा बोले कौन व्यक्ति है हमारे गांव में, हमारी सिटी में, कि इतना बड़ा पराक्रमी, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। उसने अपने पूरे परिकर को भेजा कि जाओ इस व्यक्ति को ससम्मान अपने यहाँ ले आओ। और फिर उसने क्या किया, अपनी जो 100 कन्याएं थी उन सबकी शादी किसके साथ कर दी, हरिशन के साथ कर दी। इतना खुश हो गया वो हरिशन से। फिर हरिशन आगे चलता गया। फिर हरिशन की शादी तो हो गई, लेकिन उसका मन तो कहाँ लगा था, तो नागवती की जो पुत्री जो आश्रम में थे वहां ही लगा था। तो उतने में एक रात में एक विद्याधरनी आई, वो सो नहीं पा रहा था, उसका दिमाग वहां ही था, कोई दिख रहा था। एक विद्याधरनी आई, उसने अपने विद्या से हरिशन को उठा लिया और आकाश में ले गई। तो अब लोग सोचने लगे वो हरिशन की तू कौन है भाई, तू कहाँ ले जाते मेरे को आकाश में, मैं तो भूमि गोचरी जीव हूँ और तू कहाँ मेरे को आकाश में उड़ा रही है। तो उसने बोले तू कौन है, बता दे कौन सी माया है क्या। एक समय पुरुष ने उसको ललकारा, तो वो भी बोल रहे कि मेरे पास इतनी विद्या है, वो डर गई। फिर उसको याद आया, तो उसने बोली मैं आपको जहाँ ले जा रही हूँ वहां जाके आप बहुत खुश हो जाओगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। उसने बहुत मीठी भाषा में बोला, तो उसको थोड़ा विश्वास आया कि अच्छी व्यक्ति लग रही है, मुझे कोई अच्छी जगह ले जा रही है। तो वो ले गई, उसने एक विद्याधरों का नगर था वहां ले गई, और वहां ले जाके उसकी एक कन्या थी, वहां पे भी एक राजा की पुत्री थी। वो बड़ी ब्यूटीफुल दिखती थी, पर उसको बहुत प्राउड था कि दुनिया के सारे लड़के तो ऐसे ही है, कोई मेरे रूप के सामने बराबरी का नहीं है। फिर उसने हरिशन का फोटो देखी होगी, तो उसने बोला मुझे तो बस यही चाहिए, वो जीत करके बैठी थी। तो उसकी सखी थी जो विद्याधरनी थी, सखी थी और बड़ी विद्याएं थी, तो उसको क्या बोले मैं उठा के ले आती उसको। तो हरिशन को उठा के ले आई, तो वो तो खुश हो गई, हरिशन आ गया, तो उसकी सखी ने इतना बड़ा काम कर लिया। तो क्या हो गया, फिर राजा भी खुश हो गया, तो उन लोगों की शादी हो गई। अब क्या हुआ कि उसी समय
विद्याधर जो दूसरे जो विद्याधर राजा थे वो सभी इस राजा पे कुपित हो गए कि तुमने इतनी अच्छी कन्या की शादी भूली कुचली चीज से कर ली। अपन तो सब विद्याधर है, अपन तो आकाश में उड़ते, कितनी विद्या है, तुमने इस तुच्छ मनुष्य से शादी कर ली। ऐसा करके सारे राजाओं ने क्या कर दिया, इस राजा पे अटैक करा, तुमने सही नहीं किया। जैसे होता है ना अपनी वंश परंपरा के बाहर का काम होता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, तो इस सारे राजाओं ने मिलकर इस पर अटैक किया। अब अटैक किया तो इसने बोला कि उसमें क्या बात है, मेरी मर्जी जहाँ शादी करना हो। तो उसने वो आगे गए युद्ध के लिए, तो हरिश्चंद्र ने रोक दिया कि ये मेरे होते हुए आप जाओगे। जब वीरता रहते थे ना तो हरिश्चंद्र खुद लड़ने गया और लड़ते लड़ते उसको एक चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई। क्या हो गया, चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, दैट मींस वो चक्रवर्ती बन गया। और फिर उसको जैसे चक्र रत्न की प्राप्ति, उसके साथ इतना बड़ा चक्रवर्ती का जो वैभव था उसको पुण्य कर्मों के उदय से पूरा ने पूर्ण पुण्य से पूरा चक्रवर्ती का वैभव मिल गया। अब वो तो अभी तक तो वो भटक रहा था इधर उधर, अब उसके पास क्या मिल रहा है, वैभव। अब तो वो सीधा वैभव लेके कहाँ पहुंचा, वही आश्रम में पहुंचा। बोले अब दिखा दो, अब मेरे को अभी उस दिन छोटा समझ के निकाल दिया था। अब जैसे देखो तो चक्रवर्ती ठाट माट के साथ आ रहा है, इतने वैभव के साथ। चक्र रत्न भी एक तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उन्होंने देखा ये तो वही व्यक्ति है जिसको हमने एक दिन निकाल दिया था, छोटा समझ के अपमान किया था, उसकी वैल्यू नहीं की थी। और ये व्यक्ति इतना महान है, इतना ज्ञानी था, इतना महापुरुष था, इतना पुण्यशाली जीव था, हमने उसकी वैल्यू नहीं की। अब आप क्या करने लगे सबके सब, आज के जमाने में भी ऐसा तो छोटा व्यक्ति आ जाता है और वही व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है, तो वही लोग उनके पीछे घूमते आगे पीछे चक्कर लगा रहे। तो फिर ये क्या करने लगे, सभी ने उसकी क्या करी, तपस्वी ने उसको अर्घ चढ़ाया, सीधा शब्द है अर्घ चढ़ाया चक्रवर्ती, तो 10वां चक्रवर्ती था हरिश्चंद्र। और फिर उसको आशीर्वाद भी दिए गुरु से उन्होंने, और उनका फिर वहां पे क्या किया, अब नागवती की माँ भी अभी तक तो घबरा रही, ये कौन है कौन है कौन है। अब देख लिया ये चक्रवर्ती है, तो उसने भी अपनी बेटी क्या दी थी, उसको दे दी। अब उसने अपनी बेटी ने दी, अब चक्रवर्ती का उसके बड़े बड़े रथ आ गए और वो तुरंत ही रथ लेके कहाँ पहुंचा, माँ के पास, क्योंकि उसकी माँ की इच्छा क्या थी कि जैन का रथ पहले चढ़ेगा। और इसके बाद इतने बड़े रथ आते कि अब कोई उसको मना कर ही नहीं सकता। और उसकी माँ को तुरंत जाके बोलता है कि लो सब लेके आ गया मैं। और उसकी माँ और पूरे परिवार और पूरा राज्य शौक हो गया कि इतना महान था, इतना पराक्रमी, इतना चक्रवर्ती का पुण्य था इसके पास, और हमने इसकी कदर नहीं की। और क्या किया, उसका बहुत सम्मान हुआ। और फिर सबसे पहले किसका रथ चला था, जैन का रथ चला। इतनी प्यारी स्टोरी करनी थी अष्टमी का। तो अष्टमी का पर्व का कितना बड़ा महत्व है ना। तो अपन सब मिलजुल के, जो आज की परंपरा नहीं है, पूजा विधान की आज की परंपरा नहीं है, पद्म पुराण मुनि सूरतनाथ भगवान के तीर्थंकर काल से ये अष्टमिका का विधान। आप पद्म पुराण में देखो, जब देखो तब रावण अष्टमिका पर्व में इतनी पूजा करता था भगवान की, इतने बड़े रत्नों के थाल चढ़ाता था, है ना। तो अपन समझो कि अपन रत्नों की थाल तो अपने पास नहीं है, पर अपने पास भक्ति रूपी मोती है, और जितनी द्रव्य है उस बेस्ट से बेस्ट द्रव्य से भगवान की क्या करे, पूजा विधान अर्चना में अपन क्या करे, भाग ले, ठीक है ना। तो अपन जितना पुण्य है उसको विधान के थ्रू और बढ़ाए और अपनी मनस्थिति को अच्छा करे। काम तो हमेशा लगे रहना है, ठीक। अपन थोड़ा अपने लिए भी अच्छे कर्म मांगने के लिए करे, जो पूर्व में भी होता था आज अपन अपने तरीके से अच्छे से अच्छा करें। ऐसी मनस्थिति बनाते हुए सभी लोग अष्टमी का विधान के लिए अच्छा मानसिकता बनाइए और अच्छी हरिश्चंद्र की तरह अच्छे से अच्छी पूजन विधान अपन करें। ऐसी खुली भावना के साथ जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी।